राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्षय तृतीया से ही हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल या फिर हमारे घर पर जुगल जोड़ी सरकार है, सबकी चंदन यात्रा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चंदन यात्रा जो प्रारंभ हो रही है ना, वो बहुत सालों से ये प्रथा चली आ रही है। एक महात्मा हुए थे, उनका नाम पुरी था, ठीक है ना, मघवेंद्रपुरी नाम था उनका। तो उनके उनके वहां से ये यात्रा जो है चली आ रही है। बैसाख के महीने में अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर, कोई केवल अक्षय तृतीया वाले दिन करता है, कोई अक्षय तृतीया से प्रारंभ कर 21 दिन तक होता है। आप चाहो तो रोज भी कर सकते हो, ये आपका भाव होता है। ये हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये यात्रा रोज करते हैं, अक्षय तृतीया से प्रारंभ कर 21 दिन तक करते हैं। और जो हम अपने बाल गोपाल, ठाकुर गोपाल, लड्डू गोपाल के शरीर में इत्र और चंदन लगाते हैं ना, वो सब निकालकर हम एक कंटेनर में अर्थात डिब्बी में रख लेते हैं। पूरी साल भर वो चंदन हम चंदन हमको नजर दोष से बचाता है। आप अगर अक्षय तृतीया पर ठाकुर जी के मंदिर में जाओगे, बांके बिहारी जी के मंदिर में जाओगे, तो आप बहुत बहुत सारी चीजों देखोगे कि कितनी अच्छे अच्छे पूरे ठाकुर जी, बांके बिहारी जी के यहाँ पे तो आपको पता है 1.25 किलो का एक चंदन का गोला उनके चरणों में समर्पित किया जाता है। 1.25 किलो का इतना बड़ा चंदन का गोला होता है और ठाकुर जी के पैरों में वो रख दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ आपको करना क्या होता है। अक्षय तृतीया पर सुबह सुबह उठिए। अगर आपके घर पर बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है, तब जुगल जोड़ी सरकार है, कोई भी ऐसी प्रतिमा जो भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित हो, और ठीक है ना, जैसे कि कोई कोई बांके बिहारी जी भी रखने लग गए हैं, खाटू श्याम जी की भी प्रारंभ होती है। कोई भी ऐसी प्रतिमा जो भगवान श्री कृष्ण जी से संबंधित हो, उनकी ये चंदन यात्रा प्रारंभ कराई जाती है। आप चाहो तो केवल अक्षय तृतीया वाले दिन कर सकते हो, क्योंकि प्रेगनेंसी में मेरे से बहुत ज्यादा बैठा नहीं जाता था। तो प्रेगनेंसी में मैंने क्या किया था, अक्षय तृतीया वाले दिन किया था, और लास्ट वाले दिन जो 21वां दिन था उस टाइम। बाकी मैं 21 दिन तक लगाते हुए यात्रा करती हूँ। बीच बीच में अगर कभी आपके अगर पीरियड्स हो तो रोक सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो अक्षय तृतीया वाले दिन सुबह सुबह उठिए। उठने के बाद खुद स्नान वगैरह कीजिए। आपके डेली रूटीन पे तो मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी कि अक्षय तृतीया पर आखिर आपकी दिनचर्या होनी क्या चाहिए। उसके बाद अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान करा दीजिए, अच्छे से पंचामृत से स्नान करा दिया। अब आपको एक कटोरी लेनी है, ठीक है ना, आप पीतल की, तांबे की, चांदी की कोई भी कटोरी ले सकते हो, मैंने केवल एग्जांपल के लिए। वैसे तो अगर आप कोई भी इस्कॉन टेम्पल में जाओगे या फिर राधा दामोदर जी के मंदिर में जाओगे, राधा माधव जी के मंदिर में, तो आप देखोगे कि वहां पे चंदन घिसा जा रहा है। और इस चंदन यात्रा में लकड़ी का जो चंदन होता है ना, घिसने वाला, उसका बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर आप लकड़ी के चंदन से ये नहीं कर पा रहे, तो आप बहुत सिंपल से तरीके से जो घोलने वाला चंदन होता है उससे भी कर सकते हो। वैसे तो लकड़ी का चंदन ही उपयोग किया जाता है, लेकिन आजकल लकड़ी का चंदन जो घिसने वाला होता है वो बहुत मुश्किलों से मिलता है, मिलता ही नहीं है। तो फिर आप गोपी चंदन का उपयोग भी कर सकते हो, या फिर आप वो जो दानेदार चंदन आता है उसका उपयोग भी कर सकते हो, या फिर अश्वगंधा तिलक जो चंदन आता है, अश्वगंधा चंदन, उसका उपयोग भी कर सकते हो। बहुत सारे टाइप के वृंदावन धाम से चंदन प्राप्त होते हैं, और बड़े सारे लोगों ने मुझसे बहुत सारे चंदन मंगवाए हैं, और वो अक्षय तृतीया पर इसका उपयोग जरूर करें। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ओरिजिनल चंदन नहीं मिलता डिब्बी में, जिससे हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल काले पड़ने लग जाते हैं, तो फिर आप गोपी चंदन का उपयोग कर सकते हो। वैसे तो मैं नंबर 1 पे घिसने वाले चंदन ही बोलूंगी। अगर आपके पास घिसने की व्यवस्था है तो इतनी बड़ी किस्टिक आती है, पानी डालिए सिलबट्टे पे और उस पे ऐसे से घिस के बना के स्टोर करके रख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन घिसने की व्यवस्था नहीं है, तब मैंने आपको सेकंड ऑप्शन दिया है कि आप गोपी चंदन का उपयोग कर सकते हो, या फिर डिब्बी में कोई भी चंदन आता है उसका उपयोग कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके ठाकुर जी काले पड़ रहे हैं उस चंदन से, इसका इसका सेंस है वो चंदन असली नहीं है। उसके बाद फिर आप गोपी चंदन उपयोग कर लीजिए 21 दिन तक। गोपी चंदन ठंडकता भी प्रदान करेगा, साथ के साथ आपके ठाकुर जी का रंग भी निकालता चला जाएगा, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, चंदन लेना है। चंदन में आपको थोड़ा सा गुलाब जल डाल के घिस लेना है, और अगर आपने घिसा हुआ ही लिया है तो उसमें गुलाब जल मिला लेना है, ठीक है। गुलाब जल मिला लिया, क्योंकि गुलाब जल की भी तासीरता बहुत ठंडी होती है, इसलिए वो गुलाब जल मिला ली। तीसरा आइटम जो आप उसमें डाला है, कपूर। कपूर बहुत ठंडा होता है, याद रखिए जब भी आप कपूर ले रहे हो तो आपको भीमसेनी कपूर लेना है। भीमसेनी, आई रिपीट अगेन, जब भी आप कपूर ले रहे हो तो कपूर में आपको भीमसेनी कपूर लेना है। भीमसेनी कपूर बहुत 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 ज्यादा ठंडा होता है, तो भीमसेनी कपूर, और उसको अच्छे से चूरा बना लीजिए। आप ऐसे कीजिए, एक पन्नी में भीमसेनी कपूर डालिए,
ट्रांसपेरेंट कपूर होता है। आप मेरी वेबसाइट से भी भीमसेनी कपूर मंगा सकते हो। 30 तारीख को मेरी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। तो आप भीमसेनी कपूर लीजिए, उसके बाद आप उसको अच्छे से बेलन से ना एकदम पीस लीजिए, तो दरदरा एकदम पीस के बना लीजिए। अब आपको वो चंदन डाला, गुलाब जल डाला, भीमसेनी कपूर डाला। अब आपके घर पे अगर तुलसी जी है या फिर तुलसी जी की लकड़ी है, उसको भी घिस कर थोड़ा सा डाल दीजिए इसमें। तो ये अब आपका तैयार हो चुका है पूरी तरीके से, एक घोल तैयार हो जाएगा। अच्छी तरीके से घोल लीजिएगा। अब आपको अपने ठाकुर जी के श्री अंगों पे ये लगाना है। इसमें कोई भी डली नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कुछ भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, कोई डली वली होगी तो हमारे श्री जी का शरीर बहुत कोमल है, उनको चुभता है। उनके फेस पे लगाइए, उनके गाल पे लगाइए, माथे पे लगाइए, पूरे वस्त्र पे लगाइए, पूरे कपड़ों पे लगा दीजिए। केवल लंगोट उनको पहना दीजिए। मैं हमेशा यही करती हूँ, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को मैं लंगोट पहना देती हूँ, बाकी पूरे शरीर पे उनको चंदन से लेप लगा देती हूँ और 21 दिन तक वो नंगू घूमते रहते हैं, केवल लंगोट या कच्छा पहन के घूमते रहते हैं। अब ये सब लगाने के बाद, पूरा लगाने के तत्पश्चात, हाँ, इसमें ना थोड़ा सा इत्र जरूर डाल दीजिए। इत्र भी ओरिजिनल होना चाहिए। इत्र गर्मियों में जो उपयोग किया जाता है, जिसकी खस का इत्र गर्मियों में उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आप गुलाब का इत्र उपयोग कर सकते हैं, मेहंदी का इत्र जो है वो उपयोग में कर सकते हैं, केवड़े का इत्र उपयोग में कर सकते हैं, चंदन का इत्र उपयोग में कर सकते हैं। ये कुछ गर्मियों के इत्र है। थोड़ा सा इत्र, 1 या 2 बूंद इत्र भी डाल दीजिए, ताकि ना इत्र की तासीर तो ठंडी होती है और उसकी जो खुशबू होती है ना, वो ठाकुर जी को बहुत 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 ज्यादा अच्छी लगती है। अब वो उनके पूरे शरीर पे आप लगा दीजिए। लगाने के पश्चात फिर आप उनका पीले रंग की चीजों से श्रृंगार कीजिए। जिसकी कोई पीली माला होगी वो पहना दीजिए। पीले कानों में तो सोने के अगर उन्होंने पहन रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहन रखे तो पीले रंग के कोई कानों के इयरिंग्स बना दीजिए, ठीक है। और आप पीले रंग की कोई उनको मुकुट धारण करा दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा मोर का पंख। इतना सुंदर लाला लगता है ना, इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकती। पूरे दिन आपको ऐसे ही रखना है। हाँ, समटाइम ऐसा होगा कि लाला वो जो चीज है ना, ये सारा चंदन सूख जाएगा, तो आप हल्के से ना एक स्प्रे बोतल में पानी या गुलाब जल भर के हल्का सा स्प्रे उनको देते जाइए। क्योंकि हमारे लाला का, हमारी राधा रानी का श्री अंग बड़ा कोमल है। जब ये सब चीजें सूख जाती है तो कड़क हो जाती है, तो आप स्प्रे बोतल से उसको फिर दोबारा से गीले कर दीजिए। 1-2 बार दिन में ये भी कर दीजिए। अब शाम के समय उनको ऐसे नहीं सुलाना है। और शाम के समय अभी आपके, मेरे मन में तो कभी कभी ये भाव हो जाता है, भैया पूरे दिन चंदन लगा के रखा है लाला ने, ऐसा ना हो रात को मैंने नहला दिया और लाला खामा में बीमार पड़ गया। लेकिन बड़े सारे लोग नहलाते भी हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा, पुणे में इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती। तो मैं बेसिकली क्या करती हूँ, वृंदावन में मैं थी तो नहलाती थी, अभी पुणे में हूँ राइट नाउ तो पुणे में नहीं नहलाऊंगी। एक कपड़ा में गीला करती हूँ, उनकी टॉवल, और उसको अच्छी तरीके से लाला को पूरा अच्छी तरीके से, अब घिसड़ना नहीं है, घिसरोगे तो भैया लाला को घर्षण क्रिया होगी, दर्द होगा। पहले उसको पूरा गीला कर लीजिए, हल्का सा पानी डाल के या फिर स्प्रे डाल के पूरा सा गीला कर लीजिए। और गीली रंग की टॉवल लीजिए, गीली टॉवल कर लीजिए, लाला को अच्छी तरीके से रात को सुलाने से पहले पहुंच लीजिए। उसके बाद अपने हाथों में थोड़ा सा चंदन का इत्र लगाइए और लाला को अच्छी तरीके से चंदन के इत्र से मालिश कर लीजिए और रात को लाला को सुला दीजिए। तो अक्षय तृतीया पर आपको चंदन यात्रा ऐसे करनी है। और ये अक्षय तृतीया से स्टार्ट होगी। जितना जल्दी सुबह सुबह कर सकते हो आप, 5 बजे कर सकते हो, 6 बजे कर सकते हो, 7 बजे कर सकते हो, 8 बजे, जितना सुबह कर सकते हो उतना ज्यादा अच्छा है। अक्षय तृतीया से प्रारंभ करके ये आपको 21 दिन तक करना है, लगातार करना है। और इस अक्षय तृतीया पर आपको ये सेवा प्रारंभ करनी है। अपने भी तिलक लगाना। बड़े सारे लोग कहते हैं दीदी हमारा विग्रह ऐसा है कि हम पूरे शरीर पे चंदन का तिलक नहीं लगा सकते, इसकी बाकी भाई जी के पूरे शरीर पे चंदन का नहीं लगाया जाता, उनको लेना चंदन का गोला उनके चरणों में रखा जाता है। तो आप थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा लेफ्ट, या फिर जैसे बिंदी जो श्रृंगार होता है ना वैसे कर सकते हो। लेकिन आप राधा माधव जी के मंदिर में देखोगे, आप राधा दामोदर देखोगे, और भी बहुत सारे गोविंद देव जी के मंदिर में देखोगे, तो सब ऐसे चंदन से लपालप होते हैं ना, बहुत अच्छा। और शाम को ये चंदन निकाल कर अपनी एक दूसरी कटोरी में रख लीजिएगा। ये चंदन अगर आपके बच्चों को नजर लगती है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो 21 दिन तक ये कर सकते हो। अक्षय तृतीया से प्रारंभ कर 21 दिन तक ये कार्य किया जाता है। अगर अक्षय तृतीया पे नहीं करना चाहे, अक्षय तृतीया पे ही आपके पास टाइम है तो ओनली अक्षय तृतीया पे कर सकते हो। और जितना सुबह हो सकता है उतना सुबह कीजिए। 9 बजे के बाद तो मेरे को लगता
लगता है कि भैया धूप निकल आती है, धूप में नहीं होना, 9 बजे से पहले लाला को ये सब कर देना चाहिए। 9 बजे के बाद तो फिर दान का टाइम हो जाएगा अक्षय तृतीया पर, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ आप चाहो तो 2 या 3 दिन के लिए भी कर सकते हो। 20-21 दिन में आप 1-2 दिन डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि एकादशी आएगी तब कर लीजिए, ठीक है ना, पूर्णमासी आएगी तब कर लीजिए। ये लाला को ठंडकता प्रदान करने के लिए किया जाता है। लाला को इससे बहुत ठंडकता प्रदान होता है, क्योंकि बैसाख के महीने में अपनी गर्मी जो होती है वो बहुत ज्यादा चरम सीमा पे होती है, तो बैसाख के महीने में ठंडकता प्रदान करने के लिए ये किया जाता है। कनिए, मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपका लकी नंबर, क्या है आपका लकी कलर। कुंडली दिखाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके बच्चे की कौन सी साइड लेनी चाहिए, आपके बच्चे को कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, संतान प्राप्ति का योग कब है, शादी का योग कब है, आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया है, सभी प्रकार के पंडित जी से आपने ये जैसे कुंडली दिखा दिखा के थक चुके हो तो एक बार अपना नेम करेक्शन अवश्य करवाइए। लेकिन कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं, कुंडली दिखाने के थोड़ी सी चार्जेस है। और इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं। वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी, क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ड शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अष्टगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अष्टगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अष्टगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही के साथ आपको बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा। डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा।